नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और वित्त मंत्री ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है फ्लोलेसली और ऐसा करने वाली वो पहली वित्त मंत्री होंगी, महिला वित्त मंत्री, जिन्होंने लगातार 9 बजट पेश कर दिए हैं। उनके बजट को लेकर तमाम तरह से अलग अलग एंगल को लेकर बातें कही जा रही हैं। अभी हम ये बात करने जा रहे हैं, इस छोटे से वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मोटा मोटी अभी तक जो बजट की सामान्य समझ बताती है कि क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है। महंगे जो प्रोडक्ट हैं हालांकि वो कुछ कम है, लेकिन सस्ते होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फहरिस्त थोड़ी बड़ी है। कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, कस्टम ड्यूटी घटने के बाद प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं। मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ सस्ती हो सकती है। एक बात, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि ऐसी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है जो भारत में बनती हैं। ठीक, ऐसी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है जो भारत में बनती हैं। तो कुछ सामानों का जिक्र भी उन्होंने किया। लेदर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब ड्यूटी फ्री होगा, इन पर ड्यूटी घटाई जा रही है। डिफेंस सेक्टर में बेसिक जो कस्टम ड्यूटी थी उसमें छूट दी जाएगी। तो अब इसके बाद अगर ये कस्टम ड्यूटी जो घटाई गई है उसके बाद क्या क्या सस्ता होगा। कपड़े और कपड़े से जुड़े आइटम, कपड़े से जुड़े उद्योग, उन्हें फ़ायदा होगा, कपड़े सस्ते हो जाएंगे। लेदर आइटम जो बनते भी हैं भारत में और बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं, वो भी सस्ते हो जाएंगे। इसमें जूते भी बताए जा रहे हैं। सिंथेटिक फुटवेयर और चमड़े से जुड़े उत्पाद, जैसे कि हमने जिक्र किया, चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद, उसमें बैग बनता है, जूते बनते हैं, चप्पल बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी चमड़े जिसमें मूल तौर पर इस्तेमाल होता है वो सस्ता हो जाएगा। कैंसर और शुगर की 17 दवाएं, सरकार बार बार बहुत फोकस कर रही है, शुगर पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है वो आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जंक फूड के जो ऐड हैं उन पर कुछ लगाम कसी जाएगी। सरकार इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, कैंसर को और शुगर को लेकर। जीएसटी के जब रिफॉर्म्स आए थे तब भी ये बात तय हो गई थी कि जो जीवन रोधी, जो जीवन के लिए जीवन रक्षक दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं वो सस्ती की जाएंगी। और कैंसर पर करीब करीब जो 17 दवाइयाँ जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं, ऐसी 17 दवाइयाँ मोटा तौर पे वो सस्ती हो गई हैं। लिथियम आयन सेल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं, बैटरी, लिथियम आयन सेल, वो सस्ता हुआ। तो जहाँ जहाँ इस सेल का इस्तेमाल होता है वो वहाँ पर भी अब कॉस्ट में थोड़ी कमी आ सकती है। मोबाइल की बैटरियाँ, उसे भी आप इसी कैटेगरी में रखिए, वो भी सस्ते हो जाएंगे। सोलर ग्लास सस्ते होंगे। सरकार बार बार फोकस कर रही है कि ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, पारंपरिक में क्या आ गया, ट्रेडिशनल में क्या आ जाता है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उससे थोड़ा फोकस हटाया जाए। सौर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री की एक योजना भी, उन्होंने सूर्य किरण योजना भी शुरू की है। तो सरकार ये तय था कि जो सोलर प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो सोलर ग्लास सस्ते होंगे। मिक्स्ड गैस सीएनजी सस्ती होगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट से बहुत सारी डिमांड की जा रही थी। टाटा मोटर्स का भी आपको एक बयान याद होगा, उस पर भी हमने एसवी जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, उसको लेकर भी हमने वीडियो बनाया था। उसमें पूरा डिटेल में है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बड़ा है, भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कितना बड़ा है। जीएसटी के जब रिफॉर्म्स आए और 40% का स्लैब अलग करके जो स्लैब है वो 18% पे कर दिया गया, तो फिर से जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनकी कीमत जो है वो बढ़ने लगी, उनकी कीमत जो है वो कम हो गई। कंपैरेटिवली उनकी कीमत कम हुई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से उनका जो कंपटीशन था वो बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी महंगे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2-4 इस किस्म के टैक्स लगते हैं कि एक टैक्स तो जो डायरेक्ट ईवी, बनी बनाई ईवी है, वो 12-15% वाले स्लैब में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट लगते हैं वो 28%, 40% वाले स्लैब वाले हैं। तो ये डिमांड की जा रही थी कि ये विरोधाभास को थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन अब ईवी सस्ती होगी, कैसे होगी उसको थोड़ा डिटेल में हमें देखना होगा, वो हम बाद में बताएंगे। माइक्रोवेव ओवन जो आजकल हर जगह इस्तेमाल, घरों में ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा है, वो सस्ता हुआ। विमानों का ईंधन, एटीएफ जो होता है, उसमें कमी की बात कही जा रही थी। विमानों का ईंधन कम होगा। विमानों का ईंधन कम होगा तो जो हवाई यात्रा है वो सस्ती हो जाएगी। एयर फ्यूल अगर सस्ता होगा विमानों में जो लगता है, बहुत बड़ा कॉस्ट जो विमान यात्रा आप करते हैं उसमें बहुत बड़ा कॉस्ट इस फ्यूल का होता है। तो अगर विमान का ईंधन सस्ता हो रहा है तो यात्रा भी, हवाई जहाज की यात्रा भी सस्ती होगी और विदेश यात्रा भी सस्ती होगी। ठीक, ये सस्ते वाले। और विदेश में पढ़ाई से स्पोर्ट्स आइटम तक ये सस्ते हुए हैं। कच्चे चमड़े, इससे जुड़े माल पर ड्यूटी कट से जहां जूते बैग सस्ते होंगे, तो वहीं मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली जो पार्ट्स हैं, बैटरियां, वो सस्ती होंगी। लिथियम बैटरी सस्ती होगी। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई सस्ती करने से जुड़ा बड़ा ऐलान,
टीसीएस का जो इंटरेस्ट रेट है उसे 5% से कम करके अब 2% किया गया है, और स्पोर्ट्स से जुड़े आइटम उन पर भी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो स्पोर्ट्स से जुड़े आइटम सस्ते हो जाएंगे और विदेशों में पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो जाएगी। ड्यूटी, टीसीएस ड्यूटी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो महंगे होंगे, ये तय था। जैसे सिन प्रोडक्ट, उनका 40% के स्लैब में उन्हें डाल दिया गया है। बड़ी गाड़ियां जो 4 मीटर से जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है वो 40% के स्लैब में डाल दी गई है। तो ये जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ ही तय हो गया था। सिन प्रोडक्ट, विलासिता की वस्तुएं, ये महंगी होंगी, उसमें शराब भी है, सिगरेट भी उसमें शामिल है। हालांकि ये जो सिगरेट और शराब का मसला है, चूँकि शराब का जो मसला है, शराब स्टेट का मैटर है। आपने देखा होगा दारू की बोतल पे लिखा होता है फॉर सेल इन यूपी ओनली, फॉर सेल इन एमपी ओनली, जगह का भी नाम, स्टेट का नाम लिखा होता है। तो उसमें सरकार के टैक्स होते हैं, वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू कमाती है। तो वो बाद में तय होगा। शराब तो महंगी होगी, ये तय है, बाद में ये तय होगा। हालांकि जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है, उसके चलते विदेश से आने वाली शराब सस्ती हुई है। एग्जैक्टली कितना सस्ता और कितना महंगा हुआ है, थोड़ा सा आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। स्क्रैप और खनिज, रेयर अर्थ पे सरकार कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी कर रही है, लेकिन खनिज महंगे होंगे। अगर खनिज का इस्तेमाल आप करते हैं किसी भी फॉर्म में, अपनी इंडस्ट्रियल फॉर्म में करते हैं या किसी और तरीके से रॉ मटेरियल खनिज वाला है आपका, तो ये महंगा होगा। और ज़्यादा डिटेल हम आपको बताएंगे, विस्तार से भी बताएंगे कि आखिर कैसे ये जो टैक्स कटिंग हुई है और टैक्स कटिंग के बाद क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, क्या नुकसान हो रहा है, नफ़ा नुकसान, विस्तार से भी आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।